और चलिए बात करते हैं बारिश और बाढ़ से बेहाल बिहार की। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ लोगों के लिए आफत लेकर आई है। लोगों के आशियाने और फसल पानी में समा चुके हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग कैसे सहमे हुए हैं, हालात क्या हैं बिहार में इस वक्त जगह जगह पर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में बारिश और बाढ़ से हर तरफ बर्बादी दिख रही है। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। लोगों के आशियाने और फसल डूब चुके हैं। बाढ़ की तबाही के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। नालंदा में बाढ़ से भीषण तबाही मची है। हिलसा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। देखिए सर, हम पट्टा खेती लिए है, जे भी दा गया है, देखिए कुछ भी नहीं होती है। 3 बार मोरी बुनली, तीनों बार गल गए। तीसरा में धान रोपली, मोरी ला के वो भी गल गए। दिक्कत है, घर में पानी है हुआ है, कल से खाना ताना कुछ नहीं बन रहा है। अब रोड पर सब बाले बच्चे खड़ी हैं और ऊपर से भी बारिश पड़ रहा है, कोई बहुत दिक्कत हो रहा है। वहीं कैमूर में कर्मनाशा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से इलाकों के लोगों में दहशत है। अचानक नदी में पानी आने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जमुरनी, लरमा, करारी, बिंदपुरवा, निपरान सहित कई गांवों के सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी हैं। लीजिए कि 10 दिन से नदी अपने पेट के मतलब निचले पायदान पे था, पेट में भी कर सकते हैं एकदम नीचे। और अटेंडम में लोग पानी छोड़ करके कम से कम हमारे यहाँ 60 से 70 एकड़ खेत पूरा है, नीचे देख रहे हैं पूरा डूबा हुआ है। पटना में लगातार बारिश की वजह से फल्गु नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां उफान पर हैं। पटना के दनियाओं प्रखंड और फतुहा प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। आरा में बाढ़ ने कहर बरपाया है। दामोदरपुर पंचायत का जवनिया गांव गंगा नदी के कटाव में पूरी तरीके से विलीन हो चुका है। इसके साथ विस्थापित परिवार बक्सर कोइलवर तटबंध पर परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। बाढ़ और बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया है। हर तरफ बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग बाढ़ में अपने आशियाने और फसलों को डूबते हुए देखने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आरा के नगर थाना क्षेत्र में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। अक्षरा सिंह एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अक्षरा सिंह को देखने के लिए किस कदर लोगों की भीड़ बेकाबू हो। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। फैन फॉलोइंग अच्छी खासी अक्षरा सिंह की है और जब लोगों को पता चला कि वो आरा में आ रही हैं एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने के लिए, तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, एक तस्वीर लेने के लिए वहां पर उमड़ पड़े। और आगे बढ़ते हुए मोतिहारी से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। देवापुर गांव में पुलिस की छापेमारी हुई। प्रकाश सहनी, विकास सहनी की गिरफ्तारी हुई है। हथियार और इसके साथ ही हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। जाली दस्तावेज बनाने का भी खुलासा हुआ। देवापुर इलाके में पुलिस की छापेमारी हुई, बड़ी कार्रवाई की गई है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। देवापुर गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकाश सहनी, विकास सहनी की गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है। हथियार और हथियार बनाने के सामान भी बरामद हुए। इसके साथ ही जानकारी इस बात की है कि जाली दस्तावेज बनाने के लिए एक पूरा नेक्सस चल रहा था, उसका भी खुलासा किया है पुलिस ने। और अगली खबर दानापुर से, जहां दानापुर के पालीगंज में ऑनलाइन घूसखोरी का मामला सामने आने के बाद पटना पश्चिमी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल पटना निवासी आदित्य कुमार पांडे अपने दोस्तों के संग घूमने आया था। 3 लोग एक बाइक पर होने के कारण जांच टीम ने रोका और छोड़ने के बदले 5000 रुपए की मांग की। और आदित्य ने एक पेंट दुकान में चौकीदार के बेटे धर्मवीर कुमार को 3500 रुपए यूपीआई दिए थे। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसआई रेखा कुमारी, राहुल कुमार और सिपाही राजा बाबू अमरेश कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। सही पाया गया था, जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा
3,500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से उस पर ट्रांसफ़र कराए गए, पुनः कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने लिए थे। इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा थाना के स्तर से जो पदाधिकारी थे, एसआई रेखा कुमारी, एसआई राहुल कुमार सिंह, सिपाही राजा बाबू और सिपाही अमरेश कुमार, इनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इनको तुरंत प्रभार से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। सख्त से सख्त हम लोग इसमें कदम उठा रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। वहाँ के जो चौकीदार के बेटा है वो हमको बोले कि 5,000 रुपये दोगे तब छोड़ेंगे, नहीं तो चालान करवाएंगे। हम बोले कि 200-300 रुपया मेरे पास है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहीं से अरेंज करके करो। फिर अरेंज किए हम अपने दोस्त लोग से मांगे, उसके बाद 2,500 रुपये मेरे दोस्त लोग दिए और 1,000 मेरे पास था। मिला के हम उसको 3,500 रुपये ऑनलाइन ही पेमेंट किए। वो हमको पेंट के दुकान पे ले गया, ऑनलाइन पेमेंट कर। और जहां एक और सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी निकालने की तैयारी में है, वहीं टीआरई 3 के हजारों अभ्यर्थी अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो मल्टीपल सीटों की उम्मीद में परीक्षा में बैठे थे, लेकिन कट ऑफ लाइन के बेहद करीब होने के बावजूद रिजल्ट में असफल घोषित कर दिए गए। पिछले 7 महीनों से अभ्यर्थी पटना में डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे, रिजल्ट को लेकर कोई समाधान निकाले। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 7 महीने से लगातार टीआरई 3 के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। कई बार लाठीचार्ज भी हुआ, कई अभ्यर्थियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। बावजूद अब तक प्रोटेस्ट जारी है और एक उम्मीद ये है कि अब भी टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी होगा। गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से जरा बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग जेल भी चले गए? जी सर, हम लोग जेल चल गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करना चाहते हैं कि आपने सभी काम पर बात किया है। आपने जहां तक कि जो असंभव बात है कि फीस को कम कर दिया, जहां पर 700 फीस लगता था, आपने अब 100 रुपया लेकर के बीपीएससी का एग्जाम लेंगे। आपने बहुत अच्छी काम कर रहे हैं सर। बिहार में रोजगार वाली बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम लोग पर प्लीज कृपा कर दीजिए सर, हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। बताइए हम अभ्यर्थी ऐसा क्या किए थे कि हम लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी? हम लोग 7 दिन रात जेल में रह करके आए हैं। हम लोग को बेउर जेल भेज दिया गया इलीगल तरीके से। हम लोग जेल गए, हम लोग बस यही कि सर हम लोग मांग कर रहे थे। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए, 87,000 वैकेंसी निकलती है, 48,000 ज्वाइनिंग होती है, बाकी का वैकेंसी अगले टीआरई 4 का घोषणा किया जाता है। ये सर न्याय संगत वाली बात नहीं है। हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा दीजिए महोदय। देखिए सर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पे अभी भरोसा है जिस तरह से, और आज 7 महीना से हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी जितने सारे काम हुआ है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का काम कर दें। बिल्कुल नहीं है। 8 महीने से हम यहाँ रोड पे कभी मारे मारे फिर रहे हैं, कभी गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, और हमें नीतीश कुमार जी से और एसीएस सर से हमें उम्मीद है कि ये हमारा रिजल्ट हमें देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री हमारा हक है और हमें हमारा हक देके ये हमारे साथ न्याय करेंगे। ये लोग इसी उम्मीद के साथ गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार हो, शिक्षा मंत्री हो या फिर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो, तमाम लोग संज्ञान लेंगे और टीआरई 4 से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।